हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ जनवरी एंड फरवरी मंथ। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगे हाँ, वो आपके माई कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में देखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों, और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आपकी इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, वही हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। देन ये तो होगी आपकी एप्लीकेशन की बात। अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो हम आपको एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरा कोड विकास 10 यूज करते हैं तो आपको जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा कोर्स परचेज करने के बाद, उसमें से 10% डिस्काउंट करके ही आपको पे करना पड़ेगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हिमाचल प्रदेश की न्यूज़ से। हिमाचल प्रदेश पहला एलपीजी एनेबल्ड एंड स्मोक फ्री स्टेट बन गया है इंडिया का। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इन्वायरमेंट टॉपिक से भी रिलेटेड है, आपका नेशनल अफेयर्स भी आ जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपका। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पहली एलपीजी, एलपीजी की फुल फॉर्म, एक एलपीजी होता है, एक होता है सीएनजी। एलपीजी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी हम अपनी गाड़ियों में यूज़ करते हैं, आपको पता होगा सीएनजी की कार, सीएनजी किट फिट करा ली। एलपीजी आप अपने घर में यूज़ करते हैं, जो आपके सिलेंडर में आता है, जो आप गैस चूल्हे पे अपना यूज़ करते हैं, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। तो अभी हिमाचल प्रदेश को पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एनेबल्ड एंड स्मोक फ्री स्टेट बनाने की बात की गई और ये बन चुका है। वो कैसे? हिमाचल प्रदेश। इसमें दो स्कीम्स का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। एक तो है सेंटर की स्कीम। सेंटर की स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री उजाला योजना, PMUY। और जो दूसरी स्कीम रहेगी वो आपकी स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, वो है मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। आई रिपीट, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। इन दोनों स्कीम की मदद से हिमाचल प्रदेश को पहला एलपीजी एनेबल्ड एंड स्मोक फ्री विलेज बनाया गया। आपको याद रखना है, जो भी हाउस होल्ड्स प्रधानमंत्री उजाला योजना के अंडर कवर नहीं किए गए थे, वो आपके मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के अंडर कवर कर दिए गए थे। जो एम था मुख्य प्रधानमंत्री उजाला योजना का, वो ये था कि जो डिजीज होती हैं आपकी, स्मोक, आपको पता है स्मोक बहुत हार्मफुल होता है। इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, काफ़ी अलग अलग आपके हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, जो अगर आप ब्रीथ इन करते हैं, अपने वो लंग्स में जाते हैं, वो आपके लिए हार्मफुल होते हैं। एंड वीमेंस इसके लिए ज़्यादा प्रोन होती हैं, क्योंकि वही इंडोर काम करती हैं किचन में, जिससे ये एक इंडोर पोल्यूशन भी बोला जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी ने हेल्प करा। इसके बाद हम देखें कि ये लॉन्च कब करा गया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, और आपका फिर प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना को कब लॉन्च किया गया। तो ये दो चीज बनते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले प्रधानमंत्री उजाला योजना की, 2016 में प्रधानमंत्री उजाला योजना को लॉन्च किया गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। कहाँ पे लॉन्च किया गया, ये न्यूज़ कहाँ से आई, उत्तर प्रदेश में इसको लॉन्च करा गया था। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको याद रखना है प्रधानमंत्री उजाला योजना 2.0 ये लॉन्च किया गया 2021 में। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ये था पहला वर्जन, जो उसका 2.0 वर्जन था वो 2021 में लॉन्च किया गया था। फिर अगर हम बात करते हैं आपकी उज्ज्वला योजना की, इसके अंडर 1.3 लाख हाउस होल्ड्स को फ्री कनेक्शन दिए जाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर मैं मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना की बात करूं, ये 2018 में लॉन्च की गई थी। और इसके अंडर क्या स्कीम है इनका, कि जो भी हाउस होल्ड्स प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंडर कवर नहीं होंगे उनको हम फ्री एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड करेंगे अंडर दिस मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे उजाला स्कीम ने 7 ईयर अपने पूरे कर लिए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये उजाला स्कीम 2015 में लॉन्च की गई थी और अभी तक 48 बिलियन किलोवाट ऑफ एनर्जी इन्होंने सेव की है हर साल। लेकिन एनर्जी कैसे सेव की इन्होंने, आइए डिस्कस करते हैं। उजाला स्कीम क्या बोलता है, हम एलईडी प्रोवाइड करेंगे, एलईडी बल्ब प्रोवाइड करेंगे हर घर को, पूरे इंडिया में एलईडी बल्ब प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन एलईडी बल्ब भी क्यों प्रोवाइड किए जाएंगे, एलईडी होता क्या है, एलईडी होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ये बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, लेस कंजप्शन ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी कम कंज्यूम करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको भी दबा देंगे। जो हमारी कंजप्शन इतना ज़्यादा हो रखा है उस कंजप्शन को कम कर देंगे। एंड ये आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा। अगर आप कोई एनर्जी कहीं कंज्यूम कम कर रहे हैं, दैट मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप एटमॉस्फेयर को हेल्प कर रहे हैं कि वहाँ पे हम पॉल्यूशन कम क्रिएट करें। तो ठीक है, वापस आते हैं उजाला स्कीम पर। कब लॉन्च की गई, 2015 में लॉन्च की गई। इसको 7 साल पूरे हो गए हैं और अभी तक 48 बिलियन किलोवाट एनर्जी हम सेव कर रहे हैं हर साल बाय द यूज ऑफ दिस लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको एलईडी बल्ब भी बोलते हैं। इसकी अच्छी बात क्या है, जब इसको लॉन्च किया गया था तब एक एलईडी बल्ब का प्राइस होता था कुछ 300 से 350 रुपये पर बल्ब। अब वो रिड्यूस होके 80% रिडक्शन देखने को मिलती है और अब जो प्राइस हो रखा है 70 से 80 रुपये पर बल्ब का रह चुका है। क्योंकि ये इतने एफिशिएंट हैं, ये आप लॉन्ग टर्म चलते हैं, ये हार्मफुल नहीं होते। ऑल्दो ये जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो इसीलिए हर घर में इसको प्रोवाइड करने की बात की गई। फिर अगर इसकी बात करें उजाला, ये उजाला स्कीम आती है। उजाला की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। उजाला की फुल फॉर्म होती है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। ये एलईडी सेल करने की बात की गई उजाला स्कीम के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। अभी तक 78 करोड़ एलईडीज डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं अक्रॉस द कंट्री। इसी के साथ साथ हमने देखा कि 48 बिलियन किलोवाट ऑफ एनर्जी हम सेव कर चुके हैं बाय यूज ऑफ दिस एलईडीज। फिर ऐसी अगर हमने इतनी एनर्जी सेव की तो मतलब अगर हम कार्बन की बात करें तो 386 करोड़ टन ऑफ रिडक्शन इन CO2 एमिशन देखने को मिला, जस्ट बिकॉज हमने ये एलईडी यूज की और जो हमारी एनर्जी का कंजप्शन था वो कम हुआ। और एनर्जी का कंजप्शन कम हुआ तो जो एनर्जी हमें बनानी पड़ी वो भी हमने कम बनाई, जिसकी वजह से जो हम फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे थे, कोल से बर्न कर रहे हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, वो भी एनर्जी में रिडक्शन देखने को मिला, जिससे हमने 386 करोड़ टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते उसको हमने सेव किया। ठीक है, पहले एक चीज और, जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी एलईडी बल्ब्स की, पहले 1 लाख पर मंथ होती थी, जो बढ़कर अब 4 करोड़ एलईडीज पर मंथ हो चुकी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अब हम देख रहे हैं हर घर, अभी इंडिया में काफ़ी गांव ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉपर लाइट नहीं पहुँची है, वहाँ पे लाइट पहुँचाने में भी ये एलईडी बल्ब्स हेल्प करते हैं। क्योंकि एक तो ये बहुत ईजिली मिल जाते हैं, बहुत कॉस्ट एफिशिएंट है, महंगे नहीं होते एंड बहुत ड्यूरेबल होते हैं, ये इजीली ख़राब भी नहीं होते हैं। ठीक है, फिर उजाला की बात करें, यही हमने देखा कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो टाइम है वो कम है, बहुत एफिशिएंट है, उसका प्राइस अब 70-80 रुपये रह चुका है। एंड ये आपका बहुत एनर्जी एफिशिएंट एंड कॉस्ट सेविंग बल्ब्स हैं जो आपके मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए, कंज्यूमर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। चलिए
नेक्स्ट हम बात करेंगे, गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव कर दिया कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्कीम ऑफ असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन विद एन आउटलॉ ऑफ 1575 करोड़ रुपए। ये बात क्या कर रहा है, स्कीम ऑफ असिस्टेंस नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। देखो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन क्या है कि आप देखते हैं एथलीट्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अगर वो कोई भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे, तो दे नीड ट्रेनिंग के लिए उनको इक्विपमेंट्स चाहिएंगे। इक्विपमेंट्स के साथ साथ उनको प्रॉपर डाइट चाहिएगी, प्रॉपर कोच की ज़रूरत होगी कि जो उनको गाइड कर सके कि ये चीज़ ठीक है, ऐसी कीजिए या ऐसे कीजिए। फिर अगर कहीं इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है तो इंटरनेशनल लेवल की जो ट्रेनिंग होनी चाहिए, इंटरनेशनल लेवल के हिसाब के आपके पास ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स होनी चाहिए। जो ट्रिक्स होती हैं, जो आपकी जो टेक्निक्स प्रॉपर होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए खर्चा होता है। तो उस खर्चा कितना अप्रूव किया गया, 1575 करोड़ रुपए अप्रूव कर दिया गया 15वें फाइनेंस कमीशन साइकिल के लिए 2021-22 से लेके 2025-26 तक। ठीक है, मतलब 5 साल के लिए ये अप्रूव कर दिया गया इतना असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये जो स्कीम में कैसे हेल्प करेगी, अब जैसे आप मान लो आगे आगे हमारे इवेंट आएंगे, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम आएगा, अभी ओलंपिक गेम्स हुए थे, विंटर ओलंपिक गेम्स हुए थे, समर ओलंपिक गेम्स होंगे। फिर उसके साथ साथ आप अच्छा चलो बताओ 2024 का कहाँ पे होगा ओलंपिक गेम, ये पेरिस में होगा। ठीक है, 2028 का कहाँ पे होगा, लॉस एंजलिस में होगा, और ये कहाँ पर है, यूएसए में। इसमें 3 स्पोर्ट्स को ऐड करने की बात की गई थी। कौन से हैं वो 3 स्पोर्ट्स, स्केटबोर्डिंग बताइए, और सर्फिंग, और लास्ट है तीसरा है कौन सा आखिरी स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग का। ये 3 ऐड करे गए थे आईओसी के द्वारा 2028 के समर ओलंपिक गेम्स के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, मतलब अब जैसे ये गेम्स होंगे इंटरनेशनल इवेंट गेम्स, तो इनके लिए जो टीम्स जो एथलेटिक्स हैं उनको जो फंड चाहिएगा, उसको जो वहाँ पे उनको प्रिपरेशन के लिए इक्विपमेंट्स चाहिएंगी, जो जगह चाहिए होंगी, जो प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होगा, उस पे जो खर्चा होगा, कोच के कैंप्स पे खर्चा होगा। फिर जो बच्चों को आपको हायर करना है, जो आप पार्टिसिपेशन के लिए बच्चों को हायर करेंगे, उस पे खर्चा होगा। आपको प्रॉपर कैंप सेटअप करने पड़ेंगे। आपको ट्रेनिंग के लिए, जैसे आप कॉलेज में देखते हैं तो ट्रेनिंग्स होती हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, बच्चों के लिए समर कैंप्स लगते हैं। सिमिलरली ऐसे स्पोर्ट्स के लिए कैंप लगेंगे जहाँ पे बच्चों की प्रिपरेशन होगी, इवेंट्स कराए जाएंगे, इन सब पे खर्चा होता है। तो इसके लिए ये अप्रूव करा गया। ऑलराइट, फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है टॉप्स के बारे में। टॉप्स क्या है, जो भी एथलीट्स ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पेसिफिकली उनके लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है टॉप्स के नाम से। टॉप्स की फुल फॉर्म होती है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। मतलब पोडियम पे जाने का मतलब या तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोई भी आओ, पोडियम पे जाना चाहिए बच्चा। तो ये स्कीम लॉन्च की गई स्पेसिफिकली फॉर ओलंपिक एथलीट्स जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे। इसी के साथ साथ बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के यूनियन मिनिस्टर कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे पुनारा धाम के बारे में। पुनारा धाम काफी इंपॉर्टेंट, इसको अभी इंक्लूड किया गया है प्रसाद स्कीम के अंडर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। पुनारा धाम ये है कहां पर, आपको याद रखना है, ये बिहार में है। सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि पुनारा धाम कहां पर है। ये आपका पुनारा विलेज में है जो कि बिहार में है। फिर ये किस स्कीम के अंडर इंक्लूड किया गया, प्रसाद स्कीम के अंडर। प्रसाद स्कीम क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो याद रखना प्रसाद स्कीम आपका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रसाद स्कीम लॉन्च की गई, PRASHAD। ठीक है, ये है आपकी प्रसाद स्कीम। पहले ये देखते हैं। देखो प्रसाद स्कीम पहले लॉन्च की गई थी 2014-15 में, जब इसका नाम होता था PRASAD। ठीक है, लेकिन फिर 2017 में इस स्कीम का नाम चेंज करके इसमें एक H ऐड कर दिया गया और रख दिया गया प्रसाद स्कीम। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। फुल फॉर्म क्या है प्रसाद स्कीम की, पिलग्रिमेज रिजर्वेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। ये आपकी प्रसाद स्कीम की फुल फॉर्म है, पिलग्रिमेज रिजर्वेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। प्रसाद की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, किन के द्वारा लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लॉन्च किया गया। किस लिए लॉन्च किया गया,
रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया प्रसाद स्कीम को, ताकि जो रिलीजियस है टेम्पल्स हो गए, जहाँ जहाँ टेम्पल्स हैं या जो भी पिलग्रिमेज साइट्स हैं, रिलीजियस साइट्स हैं, वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा जा सके, वहाँ पे टूरिज्म का ज़्यादा कल्चर, क्योंकि हमें पता है टूरिज्म से बहुत आपकी इनकम होती है। अभी जैसे श्रीलंका की बात करें, अगर आपने श्रीलंका की न्यूज़ पढ़ी है तो वहाँ पे कितना ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। इवन बच्चों के एग्ज़ाम कराने के लिए इनके पास पेपर नहीं था इनकी कंट्री में। तो ऐसा क्या होता है, क्योंकि श्रीलंका की इकोनॉमी क्या थी, मोस्टली टूरिज्म पे डिपेंड होती थी। अब कोविड के चक्कर में टूरिज्म तो बिल्कुल बंद हो गया है, तो इनकी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा हिट पड़ा है। तो इंडिया को ये बात समझ आ गई कि टूरिज्म एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होता है, एंड इसीलिए उसको बढ़ाने के लिए हमने ये रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए प्रसाद स्कीम को इनॉग्रेट करा। ठीक है, याद रहेगा किस लिए, टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ रिलीजियस टूरिज्म इन इंडिया। प्रसाद स्कीम एच ऐड किया गया 2017 में, उससे पहले सिर्फ PRASAD होता था जब 2014-15 में इसको लॉन्च किया गया। अभी न्यूज़ आई कि किसको, पुनाराधाम, जो कि आपका कहाँ पर है, बिहार में है, इसको इंक्लूड करा गया है इन द प्रसाद स्कीम की, इसको भी इंक्लूड किया जाए और यहाँ पे भी टूरिज्म को बढ़ाया जाए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए एंड आसपास के लोगों को थोड़ा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम की। इसको गवर्नमेंट के द्वारा 5 साल आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम ये है क्या, इसकी हम बात क्या कर रहे हैं, किस लिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो ये जो आपकी स्कीम है ना, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम, ये 5 साल के लिए लाई गई है, 2022 से लेके 25-26 तक, 2021-22 से लेके 25-26 तक इसको लाया गया है और 2700 करोड़ रुपए इस पे लगाने की बात की गई। लेकिन एम क्या है, एम है कि जो हमारा यूथ है ना, आप यूथ को समझिए 15 से लेके 29 साल तक के जो लोग हैं, इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए और लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करने के लिए हमने ये राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण स्कीम को लॉन्च किया, ताकि जो आगे आने वाले टाइम में अगर हम अपने देश को आगे बढ़ाना है, उसको तो लोग चाहिएंगे जो जिनके पास लीडरशिप क्वालिटी होगी, जो क्राउड कंट्रोल कर सकते हैं, जिनके पास पर्सनैलिटी हो, जो किसी सिचुएशन में आके घबराए ना और किसी सिचुएशन को अपने अंदर ले सकें। तो इन लीडरशिप क्वालिटीज़ को, पर्सनैलिटीज़ को डेवलप करने के लिए और अदर ह्यूमन की जो क्वालिटीज़ होती हैं, एक पर्सनैलिटी की क्वालिटीज़ होती हैं, वो डेवलप करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा। टारगेट ईयर मैंने जैसे बताया 5 साल रहेगा। टारगेटेड मिनिस्ट्री, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री कौन सी रहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये आपकी, और इसके अंडर 15 से लेके 29 साल के लोगों को ऐड किया जाएगा ताकि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकें पर्सनैलिटी की, और आपके क्राउड कंट्रोल या फिर लीडरशिप क्वालिटीज़ उनको प्रोवाइड किया जा सके। फिर ये स्कीम इंक्लूड करता है स्किलिंग एंड हैंड होल्डिंग आत्मनिर्भर भारत, कॉम्बैक्टिंग कोविड-19, मास अवेकनिंग, एक्शन कैंपिंग, इस्टेब्लिशिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रिपेयर्डनेस टीम एंड यूथ लेड फिट इंडिया मूवमेंट। मतलब अगर हम उनको टीम लीडरशिप क्वालिटीज़ प्रोवाइड करेंगे तो उनको फिर हम चाहे किसी भी, जैसे IAS होता है, IAS जो हमारे होते हैं वो किसी स्पेसिफिक फील्ड में ट्रेन नहीं होते, उनको जो डिपार्टमेंट मिल जाएगा उनको उस डिपार्टमेंट में जाके पूरा डिपार्टमेंट संभालना होता है। तो ये क्या होता है, उनको उनके पास लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। अब कल को मान लो जैसे कोविड-19 फिर से आ जाता है, तो उस टाइम पे हमें एक प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए एक प्रॉपर टीम चाहिए होती है जो वहाँ पे उस सिचुएशन को हैंडल कर सके। अगर मान लो हॉस्पिटल में भीड़ लग रही है तो उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को प्रॉपर गाइड करने के लिए, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए कि प्रॉपर लाइन मेंटेन करें, या फिर जो भी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं वो प्रोटोकॉल्स फॉलो कराने के लिए ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आगे वाले टाइम पे, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बूस्ट हो रही है। तो इसीलिए डिजायर्ड स्किल्स हम प्रोवाइड करेंगे लोगों को अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। फिर हम बात करेंगे खेलो इंडिया स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया 2021-22 से 2025-26 तक। 8,750 करोड़ रुपयों की इसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट लगाने की बात की गई और इसको एक्सटेंड कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना स्कीम की, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर द ईयर 2026 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है विद एन आउटले ऑफ 4,600 करोड़ रुपीस। लेकिन ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है क्या, रीज़न क्या है इसको लाने का। जो आपकी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, इसको याद रखिए, सबसे पहले ये लॉन्च की गई थी
2016 में। इसको पहले संपदा बोला जाता था, सिर्फ संपदा बोला जाता था। स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग कल्चर्स, ये संपदा थी। लेकिन फिर 2017 में संपदा स्कीम को नाम चेंज करके संपदा से उसको रख दिया गया प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक है, रीजन क्या है स्कीम का लाने का? जो हम अपने एग्रीकल्चर है ना उसको बढ़ावा दे सकें, जो वेस्ट है ना उसको रिड्यूस कर सकें, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी हो सके, प्रॉपर प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन हो सके, आपके एग्रीकल्चर गुड्स का सप्लीमेंट कर सके, हम एग्रीकल्चर को और ज़्यादा स्केल पे ला सकें। इसीलिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना लॉन्च की गई और अब इसको 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 26 मार्च टिल मार्च 2026 इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। फिर इसी के साथ साथ सेम चीज़ यहाँ पे है कि संपदा योजना 2016 में लॉन्च की गई थी और इसका नाम चेंज करके 2017 में रख दिया गया था प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक है, तो ये है आपकी पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे स्माइल स्कीम की। स्माइल स्कीम अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है स्पेसिफिकली फॉर ट्रांसजेंडर पीपल। जो ट्रांसजेंडर लोग आपकी बैगिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, बैगिंग होता है भीख मांगना, उसको उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको उस एक्टिविटी से हटाना एंड कहीं प्रोडक्टिव यूज देना, ये इस स्कीम का मेन एम रहेगा कि लोगों को, ट्रांसजेंडर लोगों को बैगिंग से हटा दो, बिकॉज बैगिंग इज वन ऑफ द नॉट अ डिग्निफाइड थिंग टू डू। अब इस स्कीम को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, हम कैसे ट्रांसजेंडर्स की लाइफ को बेटर कर सकते हैं? पहली चीज़ होती है एजुकेशन प्रोवाइड कर दो। अगर लोगों को हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, अच्छी एजुकेशन देते हैं, तो वो अपनी एम्प्लॉयमेंट खुद जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास फिर प्रॉपर स्किल्स आ जाएंगी। अगर अच्छी एजुकेशन होगी तो वो ऑटोमेटिकली अपने लिए कहीं ना कहीं जॉब एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते हैं। ये तो हो गई एजुकेशन की बात। फिर उसके बाद इनको प्रॉपर सेफ्टी भी देनी पड़ेगी। सेफ्टी देने से मतलब होता है जैसे शेल्टर होम्स, आपने सुना होगा। शेल्टर होम क्या होता है? यहाँ पे सरकार के ही द्वारा फ्री फूड, जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होता, खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, ऐसे लोग शेल्टर होम्स में रहते हैं, जहाँ पे फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, आपका मेडिकल का जो भी आपको दिक्कत है वहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए शेल्टर होम्स बनाने की बात की गई, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए, इसी के साथ साथ एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल भी डेवलप करने की बात की गई। ये ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल क्या है? अगर कोई भी उनके खिलाफ कोई भी ऑफेंस होता है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो ये ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल उनके खिलाफ एक्शन लेगा, जिन्होंने ये जो भी ऑफेंस करा उनके खिलाफ रजिस्ट्रेशन होगा, FIR रजिस्टर की जाएगी, देन इन्वेस्टिगेशन होगा कि क्या प्रॉब्लम हुई, और फिर जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सजा मिलेगी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम ट्रांसजेंडर की हेल्प कर सकते हैं लोगों की। जैसे स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दे, अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम लोगों को, ट्रांसजेंडर लोगों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दें कि जो भी 9th से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो भी स्टडी करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, उनको हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे ताकि उन पे बर्डन ना है कहीं भीख मांगने का, या फिर कहीं पे वो रोड पे जाके अपना गाड़ी में बैक कर रहे हैं, उस चीज़ों को अवॉइड किया जाए। फिर शेल्टर होम्स, ग्रामीण गृह प्रोवाइड किया जाए ताकि फूड, क्लोथिंग, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, इन सब का वहाँ पे फैसिलिटीज़ इक्विप्ड हों ये शेल्टर होम, ताकि इनकी हेल्प की जा सके। ऑलराइट, तो ये है आपका स्माइल स्कीम। अगर हम स्माइल स्कीम की बात कर रहे हैं, आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। स्माइल की फुल फॉर्म क्या होती है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ये आपकी स्माइल की फुल फॉर्म है। इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा। इंपॉर्टेंट, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा इसको स्कीम को, स्माइल नाम की स्कीम को लॉन्च किया गया था, जो कि स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर्स के लिए है। और रिस्पॉन्सिबल जो मिनिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, ये हो जाती है आपकी स्माइल स्कीम जो आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना भी ना दो तरह की होती हैं। एक होता है प्रधानमंत्री आवास योजना, पहला होता है ग्रामीण। ग्रामीण की बात करें, इसको जी लिख देते हैं ऐसे, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इस प्रधानमंत्री आवास योजना को ग्रामीण, स्पेसिफिकली मैं ग्रामीण की बात कर रहा हूं। और दूसरा होता है आपका अर्बन, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो जो ग्रामीण है ना, इसका पहला नाम था इंदिरा आवास योजना। इस स्कीम को 2016 में इंदिरा आवास योजना से चेंज करके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रख दिया गया था।
टारगेट जो एम यही है कि हर घर को हाउस होल्ड प्रोवाइड किया जाए इन द रूरल एरियाज, ठीक है। और जिनके पक्के घर नहीं है उनको प्रॉपर एक पक्का घर प्रोवाइड करने के लिए। फिर सिमिलरली अर्बन प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन की बात किया जाए तो इसको लॉन्च किया गया था 2015 में आया था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इन दोनों का जो टारगेट ईयर था वो था मार्च 2022 तक हर घर में हर हाउस होल्ड में एक घर हो, मतलब हर फैमिली के पास एक अपना पक्का घर हो। हाउसिंग फॉर ऑल थीम थी इनकी। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना स्पेसिफिकली फॉर अर्बन। अभी गवर्नमेंट ने सैंक्शन करे हैं 60,000 नए घर बनाने की अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंडर। ये अर्बन है स्पेसिफिकली, ठीक है। इसमें 5 स्टेट्स को टारगेट किया जाएगा अब, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका और राजस्थान। इनको टारगेट किया जाएगा अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंडर स्पेसिफिकली, ठीक है। ये जो मीटिंग थी चेयर की गई थी मनोज जोशी के द्वारा, जहां पे ये डिसीजन लिया गया कि 60,000 नए घर प्रोवाइड किए जाएंगे इन द अर्बन रीजन, जिन लोगों के पास घर नहीं है। इन पर्टिकुलर 5 स्टेट्स को टारगेट करेंगे। ऑलराइट, फिर इसके बाद आपको याद रखना है मनोज जोशी के द्वारा ही 2 नई बुकलेट्स को लॉन्च किया गया। पहली है ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स टुवर्ड्स हाउसिंग फॉर ऑल और दूसरी रहेगी आवास पर संवाद। ये 2 बुकलेट्स का नाम याद रखना, किनके द्वारा रिलीज की गई, मनोज जोशी के द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया है। फिर अगर इसकी बात करें आवास योजना की, ये लॉन्च किया गया था 25 जून 2015 को। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करें तो इसका नाम चेंज कर दिया गया था 2016 में, जिससे पहले इसका नाम था इंदिरा आवास योजना, ठीक है। और जो टारगेट है दोनों का वो क्या है, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे NILP। NILP क्या है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में। ये न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च किया गया 5 साल के लिए स्पेसिफिकली लॉन्च किया गया है। ये एक नई एडल्ट एजुकेशन स्कीम है। 2022 से लेकर 2027 तक हम इस स्कीम के ऊपर वर्क करेंगे। 1038 इसका बजट रहेगा, टोटल बजट, जिसमें से सेंटर का शेयर है 700 करोड़ और आपका स्टेट का शेयर रहेगा 338 करोड़ रुपए का। ये आपकी अगर हम बात करें NILP, नेशनल न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसको हम नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम भी कहते हैं, ये भी याद रखो। न्यू इंडिया को हिंदी में क्या कहेंगे, नव भारत, तो इसका दूसरा नाम क्या है, नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम। 5 साल के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया है। हम इसमें बात करेंगे एडल्ट एजुकेशन टू अलाइन विद न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बेसिकली ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग, जो अब नई डिजिटाइजेशन आ रही है, लोगों को उससे अवेयर कराने के लिए, आप जो टेक्नोलॉजी है उससे आगाह कराने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए, और जो 21st सेंचुरी की स्किल्स हैं वो प्रोवाइड करने के लिए हम ये नई स्कीम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का लॉन्च किया। इसके साथ आपको याद रखना है, जो 15 साल से ऊपर बच्चे हैं उनको हेल्प करने के लिए ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग असेसमेंट की हेल्प की जाएगी। इसका OTLAS की हेल्प ली जाएगी। इसको कोलैबोरेशन में किसके साथ है, NCERT और NIOS भी इसमें मिलकर कोलैब करके हेल्प करेगी कि लोगों को प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, अब जैसे मैंने बोला कि जो 21st सेंचुरी की, जो आने वाली सेंचुरी हमारी सेंचुरी है, इसकी स्किल्स हैं वो क्या है, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी, हम देखते हैं फाइनेंस लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए, कमर्शियल स्किल्स, हेल्थ केयर अवेयरनेस, चाइल्ड केयर एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर, ये कुछ ऐसी बेसिक एजुकेशन है जो हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए। तो इसी पे वर्क किया जाएगा अंडर दिस स्किल्स। वोकेशनल स्किल्स की बात की जाएगी, नॉर्मल स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आप अपनी एजुकेशन के थ्रू एम्प्लॉयमेंट ले सकें और किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े, ठीक है। बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, जैसे प्रिपरेटरी, मिडिल सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी, जो आपकी स्कूल से होती हैं वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई अंडर NILP, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंडर। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें स्कीम की, तो जो रजिस्ट्रेशन होगा वो ऑनलाइन मोड पे होगा, लेकिन जो आपकी वर्कशॉप्स होंगी, जो आपके ओरिएंटेशन होगी, जो ट्रेनिंग हो, वो सारी ऑफलाइन मोड पे होगी, फेस टू फेस मोड पर होगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन की अंडर सौभाग्य स्कीम। सौभाग्य स्कीम क्या है कि हर घर बिजली हो। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जो सौभाग्य स्कीम है, इसका मेन एम यही है कि हर घर बिजली हो।
देयर शुड बी इलेक्ट्रिसिटी इन ईच एंड एवरी हाउस होल्ड। अभी भी काफ़ी ऐसे गांव हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है, एंड वहां पर उन गांव में क्या है कि लोग क्या करते हैं, सोलर पैनल्स यूज कर लेते हैं, या फिर अभी भी वेट कर रहे हैं, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो वेट कर रहे हैं कि उनके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आएगी, सरकार पहुंचाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सौभाग्य स्कीम की। ये 2017 में लॉन्च किया गया था इस स्कीम को, और मेन एम क्या था कि हर घर में, हर हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने की बात की गई थी। टू अचीव universal household electrification by providing last mile grid connectivity and electricity connections to all households in rural and poor household in urban areas। मतलब हर घर बिजली पहुंचनी चाहिए अंडर सौभाग्य स्कीम। ठीक है, फिर अब क्या बात हुई कि राजस्थान हैज़ द मैक्सिमम हाउस होल्ड्स इलेक्ट्रीफाइड थ्रू सोलर बेस्ड स्टैंड अलोन सिस्टम। मतलब सोलर एनर्जी की मदद से राजस्थान में सबसे ज़्यादा हाउस होल्ड्स हैं जहाँ पे इस स्कीम को प्रोवाइड किया गया, और सबसे ज़्यादा हाउस होल्ड्स को घर में बिजली प्रोवाइड करी गई अंडर सौभाग्य स्कीम। तो टॉप स्टेट कौन सी रही, टॉप परफॉर्मर स्टेट कौन सी रही सौभाग्य स्कीम में? राजस्थान रही। ठीक है, फिर सौभाग्य स्कीम की बात करें तो 16,320 करोड़ रुपए की इसमें बजट प्रोवाइड किया गया, एडिशनल 12,320 करोड़ रुपए एडिशनली प्रोवाइड किया गया। यहाँ पे स्टेट्स बात करें तो जैसे हिल स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये हैड नो बेनिफिशरीज अंडर दिस स्कीम। इनके पास कोई बेनिफिशरी नहीं था अंडर दिस स्कीम का। इसके अलावा फिर स्टेट्स की बात करें जैसे छत्तीसगढ़, यूपी, आप यहाँ पे इनके सामने डाटा देख सकते हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा 1,23,000 हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रिसिटी मिली, छत्तीसगढ़ में 65,000 को, यूपी में 53 को, असम में 50,000 लोगों को। ऐसे ही आप बाकी स्टेट्स का भी इधर डाटा देख सकते हैं। ठीक है, आई रिपीट, क्या एम है सौभाग्य स्कीम का? हर घर बिजली पहुंचना स्कीम एम रहेगा सौभाग्य स्कीम का। सौभाग्य स्कीम में टॉप परफॉर्मर स्टेट कौन सी रही? राजस्थान, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई गई। अगर अब हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो बता दो, इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे ज़्यादा सेल्स कहाँ पे देखी गई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की? उत्तर प्रदेश में। लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ बनाने की बात की गई? गुरुग्राम, हरियाणा में। गुरुग्राम की बात करें तो ये हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जो कि इनिशिएटिव है इंडिया एंड फ्रांस का। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये होता आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन की बात। फिर इसके बाद मुझे बताओ, अगर मैं इंदौर की बात कर रहा हूँ, इंदौर कहाँ है? एमपी। यहाँ पे दो स्कीम डिस्कस करेंगे। एक तो है गेल के द्वारा एक प्लांट सेटअप किया गया हाइड्रोजन एंड नेचुरल गैस ब्लेंडिंग का, ये चीज़ पता होनी चाहिए, गेल के द्वारा सेटअप किया गया। दूसरा एमपी इंदौर की न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए कि एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पर है? इंदौर एमपी में है, और इसका नाम क्या है? गोवर्धन नाम रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। बीमा क्या होता है? बीमा होता है इंश्योरेंस। तो क्रॉप की इंश्योरेंस के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई थी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसका 7वां महीना साल है इस स्कीम का, तो मतलब ये 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया होगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को। अब इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि 2016 में, आई रिपीट 15 में नहीं, 2016 में स्कीम को लॉन्च किया गया था, और अब ये इसका 7th ईयर है इम्प्लीमेंटेशन का। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर एक स्कीम लॉन्च की जा रही है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। ये क्या है? इस स्कीम के अंडर क्या है? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ ड्राइव के अंदर यहाँ पे लोगों को, जो फार्मर्स हैं, उनको डोर स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा आपकी इंश्योरेंस स्कीम्स का, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का। वहाँ पे फार्मर्स को जागरूक किया जाएगा कि जो आपकी पॉलिसी है आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप उसको कैसे क्लेम कर सकते हैं। आपके जो पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में प्रॉपर अवेयरनेस, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि आजकल क्या होता है, जो लोग जैसे फार्मर्स हैं, कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं है, उनको इतना नहीं पता, तो कोई भी पॉलिसी होल्डर आके उनको कोई भी पॉलिसी बेच देगा ताकि उसका फ़ायदा हो जाए, और जो हमारे फार्मर है जिसको पॉलिसी की ज़्यादा ज़रूरत है उसका नुकसान हो जाए। तो इसी वजह से एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये एक स्कीम लॉन्च की गई अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगर हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें, अभी तक 36 करोड़ फार्मर्स को इसके अंडर इंश्योर किया जा चुका है, और अराउंड 1 लाख करोड़ रुपए का जो कवर था फार्मर्स को ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा सका है।
फिर जो इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती हैं इसमें इसलिए प्रोवाइड की जाती हैं कि फार्मर्स की जो क्रॉप है उस पर इंश्योरेंस मिल सके। अगर कोई डैमेज हो जाता है या नेचुरल कैलेमिटी जैसे फ्लड आ गई, सूखा पड़ गया, अर्थक्वेक की वजह से पूरी ज़मीन फट गई, जो भी रीज़न है उसके वजह से अगर उनकी क्रॉप डिस्ट्रॉय होती है तो उनको प्रॉपर इंश्योरेंस क्लेम मिल सके, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया। ऑलराइट, नेक्स्ट भी हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान योजना की। प्रधानमंत्री किसान योजना का हम देखेंगे इस बार 3rd एनिवर्सरी है और अभी तक 1.8 लाख करोड़ रुपए डायरेक्टली फार्मर्स के बैंक अकाउंट में भेजे जा चुके हैं। लेकिन क्यों हमने इतना अमाउंट भेजा? क्योंकि जो ये प्रधानमंत्री किसान स्कीम है ना, इसकी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसकी फुल फॉर्म किसान की ये आ जाती है किसान सम्मान निधि योजना। इसको लॉन्च किया गया था 2019 में। रीज़न क्या था कि एक साल में एक फार्मर को, मतलब हर साल फार्मर्स को 6,000 रुपये भेजे जाएंगे और ये 6,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट में भेजे जाएंगे, 2,000 रुपये ईच इंटू 3, तो 6,000 रुपये होते हैं। हर साल 6,000 रुपये भेजे जाएंगे किसी भी पर्टिकुलर फार्मर को, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ देयर लैंड। चाहे छोटी लैंड हो चाहे बड़ी लैंड हो, लैंड है आपके पास तो 6,000 रुपये हर साल 3 इंस्टॉलमेंट में 2,000 रुपये की आपके पास आएगी। जो इंस्टॉलमेंट आप यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट खरीदने में, सीड्स खरीदने में, जो भी आपकी नीड होगी आप उसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है आपकी प्रधानमंत्री किसान योजना जिसका अभी हमने 3rd एनिवर्सरी देखने को मिली। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी स्कीम्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चाहते हैं हम ऐसा कंटेंट लाते रहें तो वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज आपके कमेंट की बहुत वैल्यू रहती है। और अगर आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको क्या पढ़ना है। हम उसी से रिलेटेड आपके लिए आगे फ्यूचर में वीडियोज़ भी लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।